हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। सचिन, पिंकी, रवि, अर्चना। कल जो लास्ट में समझाए थे वो समझ में नहीं आया। लास्ट में क्या समझाया था मैंने? अब पीडीएफ के क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा जब भी आपके लिखा है 4 7 10 नहीं होगा। प्रदीप, प्रशांत, पीयूष, अमित, अभिषेक, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। ठीक है, आवाज बताइए क्या आवाज सही है? सो गए मनी? आपका भी कमेंट आ गया। बस आवाज बताइए, आवाज सही है या नहीं। फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, चलिए भाई। तो देखिए भाई, कल जो मैंने लास्ट बताया था एक बार बता देना अभी, जिसका डाउट है कल मैंने लास्ट क्या बताया था। ठीक है, मैं फिर आगे स्टार्ट करता हूँ। देखिए, नंबर सिस्टम का ही कल हमने नंबर ऑफ जीरो खत्म कर ली थी। उसके बाद कुछ हमने लैंग्वेज वाले क्वेश्चन किए थे, है ना। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हमें आगे भी करने हैं। और तो आज जो हम बात करेंगे, सबसे पहले नंबर सिस्टम में ही एक टॉपिक आता है आपका। एक आपने नाम सुना होगा, नंबर सिस्टम में एक टॉपिक आता है बार, जिसे हिंदी में कहते हैं आवर्त, जिसका मतलब है किसी भी संख्या का पॉइंट के बाद बार बार रिपीटेशन होना। बार बार रिपीटेशन होना। सर देखते हैं, देखो क्या है। और यहां से यूपीएससी में क्वेश्चन आया है और कई सेटों में क्वेश्चन आया हुआ है। मैं दिखाऊंगा आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों? बार का मतलब है जैसे आप कभी यदि 10 को 3 से डिवाइड करो, ध्यान से देखना। यदि आप 10 को 3 से डिवाइड करो तो आप बताइए, अगर 10 में आप 3 से भाग दोगे तो ऐसे ही जाएगा, 3 तिया 9। एक बचा, आप पॉइंट उतार लोगे तो उधर क्या आ जाएगी? जीरो। फिर आप कहोगे 3 तिया 9, फिर ऐसी 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9। इसे आप कभी तक भी ले जा सकते हो, ये रुकने का नाम नहीं लेगा, ये रुकने का नाम नहीं लेगा। तो देखिए, जो 3.33333 इस टाइप से चल रहा है, हम क्या कहेंगे कि 3.3 इसका जो रिपीटेशन चल रहा है, इस 3 का, इसे रोकने के लिए इस पे लगा दिया जाएगा बार। क्या लगा दिया जाएगा? बार। अगर पॉइंट के बाद, ध्यान रखना, अगर पॉइंट के बाद किसी भी डिजिट का रिपीटेशन चल रहा है और ये रिपीटेशन रुकने का नाम नहीं लेगा, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो उसे रोकने के लिए उस पर लगा दिया जाता है बार। ठीक है, इस टाइप से। मान लो अगर कोई नंबर हमारे पास दोस्तों ऐसा लिखा हुआ है, हमने लिख दिया कि 0.484848 और इस टाइप से चल रहा है, इस टाइप से कहीं तक भी चल रहा है, तो ध्यान रखना, आपने देखा कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट का रिपीटेशन है 484848, इस टाइप से इनफाइनाइट तक चल रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि 0.48, और इसे ऐसे लिख देंगे, इसके ऊपर ऐसा लगा देंगे निशान, जो निशान किसका होता है? बार का। कि पॉइंट के बाद यदि एक डिजिट का रिपीटेशन चल रहा है तो एक पे बार लगा दीजिए, 2 का चल रहा है 2 पे लगा दीजिए, 3 का चलता है तो 3 पे लगा दीजिए। कितनी भी डिजिट का रिपीटेशन चल सकता है, लेकिन चलेगा हमेशा पॉइंट के बाद, और ये कहीं तक भी जा सकता है, और ये कहीं तक भी जा सकता है। क्लियर है? देखिए, अब हमें तो क्वेश्चन आएगा, हमें क्वेश्चन आएगा दोस्तों इस बार को हटाने के लिए। हमें ऐसा नहीं आएगा कि 0.484848 इनफाइनाइट तक लिखा हुआ, ऐसे कैसे लिखेंगे? नहीं, हमें इस बार को हटाने के लिए क्वेश्चन आएगा। जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूं, देखिए, जैसे मान लो मैं कहूं, ध्यान देना भी, बस बेसिक सी चीज समझ लो, फिर मैं क्वेश्चन दूंगा। मान लो मुझसे कहने लगा कि 0.666 और इस टाइप से होते होते इनफाइनाइट तक। ठीक है, और मुझसे कहे कि इसे ए बटे बी के रूप में लिखिए, क्या होगा? ए बटे बी के रूप में लिखिए, क्या होगा? मुझसे मान लो ये कहने लग जाए कि इसे ए बटे बी के रूप में लिखो। ये उतारना नहीं है क्वेश्चन, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं मैं। तो 0.6666 जो चल रहा है दोस्तों, कहीं तक भी जाए तो हम इसे ये कह देंगे 0.6, और 6 का रिपीटेशन चल रहा है तो इसके ऊपर बार लगा देंगे। लेकिन हमसे ये थोड़ी कहा है कि 0.6 पे बार लगा दो, उसने तो ये कहा है कि इसे ए बटे बी के रूप में लिखो, लेकिन ये तो ए बटे बी के रूप में नहीं है। तो अगर किसी भी संख्या से आपको ये बार हटाना है, किसी भी संख्या से आपको बार हटाना है, तो आपको ये काम करना है, जो नंबर लिखा हुआ है, जैसे 6 लिखा हुआ है, इसे ऐसा कैसे लिख दो। अगर एक नंबर पे बार है तो ध्यान रखना, एक 9 नीचे आ जाएगा, एक 9 नीचे आ जाएगा। और जैसे ही से काटूंगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, हम कह देंगे भैया आंसर आ जाएगा 2/3। तो आ गया ए बटे बी का रूप। मान लो ए क्या है? 2 है, बी क्या है? 3 है। अब आपको कंफ्यूजन ये होगा, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, कि भैया 9 कहां से आया है। आपको ये कंफ्यूजन होगा कि भैया 9 कहां से आया। तो इस चीज को सुनिए कि 9 कहां से आया। देखिए भी, उतारना कुछ नहीं है यहां पे। ठीक है, मैंने मान लिया, थोड़ा देख लिया कि माना ये x बराबर है 0.6666 इस टाइप से। मैंने मान लिया ये 0.666 जो है ये x के बराबर है। क्लियर है? मैं अपने पास से दोस्तों इस इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई करता हूं। देखो, जैसे ही मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा? 10x।
अपने पास से मैंने इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर ली, क्या हो गया 10x। लेकिन जब मैं 10 से इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ध्यान रखना, जब इधर 10 से मल्टीप्लाई होगी तो ये पॉइंट यहां से खिसक के यहां पे आ जाएगा, यहां से खिसकेगा और आगे चला जाएगा, ये आ जाएगा 6.666 और इस टाइप से होते होते इनफाइनाइट। कोई दिक्कत है? ये जो दो इक्वेशन बनी, मैं इन दोनों इक्वेशनों को आपस में यदि माइनस करता हूं, यदि दोनों इक्वेशनों को मैं आपस में घटाता हूं, देखो यहां भी माइनस और यहां भी माइनस, तो देखो माइनस के 10x में से प्लस का x गया तो आपके पास क्या बचेगा दोस्तों, माइनस का 9x। और यहां पे एक चीज नोटिस करिए आप, ये 0.66 चल रहा है और यहां पे 6.66 चल रहा है, यहां भी तो पॉइंट है, तो ये पॉइंट के जो बाद वाली सीरीज है ये तो वही है जो ऊपर लिखी हुई है। इन्हें बिल्कुल गिनना मत कि भैया यहां पे तो 6 बार 6 है, यहां पे 5 बार 6 है, इस टाइप का कुछ नहीं। पॉइंट के बाद जो सीरीज चल रही है वो यही तो है जो ऊपर है, तो बस ये क्या होगी, आपस में कट जाएगी और यहां पे क्या बचेगा, माइनस का 6। इस माइनस से माइनस कैंसिल हो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, आंसर कितना आ जाएगा, 2/3। तो जो मन में ये कंफ्यूजन चल रहा था कि वो भैया 9 कहां से आया, कि वो 9 कहां से आया है, तो देखो यहां पे 9 है ना, ये 9 उठ के कहां जाएगा, नीचे, ये 9 ही उठ के कहां चला जाएगा, नीचे, यहां से 9 आता है। क्लियर है? तो इस 9 की बात समझ में आई। अगर 0.484848 इस टाइप से होता तो मैं यहां पे 10 की मल्टीप्लाई ना करके किसकी मल्टीप्लाई कर देता, 100 की मल्टीप्लाई कर देता। ठीक है, एक बार हो देखिए भैया, एक बार देखना, क्लास क्लियर नहीं चल रही है, एक बार देख लो, एक बार और देख लीजिए, पिक्चर क्लियर नहीं आ रही है। देखिए एक एग्जांपल और लेता हूं मैं यहां पे, ये कुछ नहीं उतारना, जो भी मैं समझा रहा हूं उतारने का काम बाद में है। मैंने एक एग्जांपल और लिया, मान लो मेरे पास ये लिखा है 0.484848 और 48 और ये इनफाइनाइट तक, कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि 48 ही लो, ये लिखा हुआ है। अब मैं कहूं कि इसे a/b के रूप में लिखिए, इसे एक फ्रैक्शन के रूप में लिखिए, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसे मान लूंगा कि माना x बराबर है 0.4848 और 48, ये आगे तक चल रहा है। कोई दिक्कत है? अगर डॉट डॉट लगा हुआ है तो ऐसे आप कितनी भी सीरीज चला सकते हो। अब आप देखोगे कि भैया दो दो अंकों का रिपीटेशन है, ये दो दो अंकों का रिपीटेशन है, अगर दो दो अंकों का रिपीटेशन है तो मैं दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी 10 से ना गुणा करके मैं 100 से गुणा कर दूंगा। मैं जब 100 से गुणा करूंगा तो यहां पे तो आएगा 100x, और यहां पे देखो जैसे आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे पॉइंट यहां से हटेगा और यहां आ जाएगा, ये बिल्कुल यहां आके टिक जाएगा, तो मैं कह दूंगा 48.4848 और इस टाइप से होते होते इनफाइनाइट तक। और देखिए जैसे मैं इसे आपस में माइनस करूंगा, जैसे मैं आपस से माइनस करूंगा तो 100x में से x गया, कितना बचा, माइनस का 99x। और देखो जब यहां माइनस करोगे तो ये वाली सीरीज वही तो है जो यहां पे लिखी हुई है, कट जाएगी, ओनली क्या बचेगा, माइनस का 48, और इस माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, x बराबर आ जाएगा 48/99। तो आप देखो कितने 9 नीचे आ गए, 2 9 नीचे आ गए, कितने 9 नीचे आ गए, 2। तो अगर 2 अंकों पे बार है तो 2 9 नीचे आएंगे, 1 अंकों पे बार है तो 1 9 नीचे आएगा, 3 अंकों पे बार है तो 3 9 नीचे आएगा। क्लियर है? इसमें 100 से करेंगे, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन में हमने 10 से किया था, क्यों, क्योंकि यदि एक डिजिट का रिपीटेशन है तो 10 से मल्टीप्लाई, और दो डिजिट का रिपीटेशन है तो 100 से मल्टीप्लाई। ये तो है आपका डिटेल। ठीक है, डिटेल को बस आपको समझना है, क्वेश्चन ऐसे आपको एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना है, बस ये तो मैं ये समझा रहा हूं कि ये 9 कहां से आता है, ये 9 कहां से आता है। क्लियर है? चलिए अब समझिए, देखो आपको कैसे कैसे क्वेश्चन करना है और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस आंख खोलकर देखते रहो, उतारना कुछ नहीं है। समझिए सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहां पे कहता हूं, मान लो कि यदि हमसे ऐसा कहने लगे, ये भी आपको नहीं उतारना है, ये भी आपको नहीं उतारना है। मान लो मुझसे सबसे पहला क्वेश्चन ये लिख दिया कि 0.64 और इस पे बार लगा दिया, और मुझसे कहने लगा कि इसे a/b के रूप में लिखो। ध्यान रखना, हमें क्वेश्चन जो आएगा इस बार को हटाने के लिए आएगा। देखिए 0.64 पे बार लगा हुआ है, तो ध्यान रखना आपको क्या काम करना है, जब भी इस बार को हटाना है, जो संख्या लिखी हुई है उसे ऐसा का ऐसे ही लिख देना, ये पॉइंट भी हटा देना और बार भी हटा देना, बस उस संख्या को ऐसा का ऐसे लिख दो, 64 लिख दिया। और जितने अंकों पे बार है, 2 अंकों पे बार है, तो ध्यान रखना 2 9 नीचे आ जाएंगे। क्या कह रहा हूं मैं, कि जो संख्या है उसे ऐसा का ऐसे लिख दीजिए, पॉइंट भी हटा दो, बार भी हटा दो, और जितने अंकों पे बार है उतने क्या आ जाएंगे, नीचे 9 आ जाएंगे, आंसर आ जाएगा 64/99। क्या कोई दिक्कत है? अगर ये आपस में कटता हो तो इसे काट लो, नहीं कटता हो तो ऐसा का ऐसे ही छोड़ दो। क्लियर है? जैसे मान लो मैं दूसरा यहां पे कहूं कि क्वेश्चन मान लो ये लिखा हुआ है 0.369 और इस टाइप से इन तीनों पे बार लगा हुआ है,
इन तीनों पे बार लगा हुआ है। तो आपको क्या काम करना है, इस संख्या को ऐसा का ऐसे लिख दो, जैसे 369 लिखा हुआ है 369। अब आपको ये देखना है कि बार जो है वो कितने अंकों पे है। तो मैं कहूंगा भैया 3 अंकों पे है। अगर 3 अंकों पे है तो 3 9 नहीं चलिए, 3 9 नहीं चलिए, ये आपस में कटता है तो काट दो। देखो 9 चौक 36 और 9 कम 9, यहां काट दोगे सीधा, 9 कम 9, 9 कम 9, 9 कम 9, आंसर कितना आ जाएगा 41/111। अगर कटता है तो आपस में काट दो। दूसरा स्टेप समझ में आया, दूसरा स्टेप समझ में आया। तीसरा स्टेप देखिए, फिर से कह रहा हूं उतारना कुछ नहीं है, बस समझना है। अब मान लीजिए मैं ये लिख दूं, ध्यान से सुनना, मान लो मैं लिख दूं 0.18 और ओनली 8 पे बार लगा हुआ है। मैंने लिखा 0.18, थोड़ा सा बड़ा सा लिख देता हूं, 0.18 और ओनली 8 पे बार लगा हुआ है। अब आपसे कहे कि इसको सोल्व कीजिए, तो आपको दोस्तों क्या काम करना है, विक्रांत समझिए भाई, आपको क्या काम करना है दोस्तों। मैंने बोला कि जो संख्या लिखी हुई है उसे सबसे पहले ऐसा का ऐसा ही लिख दो। तो ये जो 0.18 है, 0.1 सब हटा दो, सीधा लिख दो आप 18। अब आप मुझे बताओ कितने अंकों पे बार है, तो आप कहोगे भैया 1 अंक पे बार है। अगर 1 अंक पे बार है तो 1 9 नीचे आएगा, जितने अंकों पे बार होता है उतने ही 9 नीचे आते हैं। ये भी आप समझ चुके हो क्यों आते हैं। अब जिस पे बार नहीं है, देखो इस 1 पे बार नहीं है, जिस पे बार नहीं है उसकी आएगी 0। 1 अंक पे बार नहीं है तो 1 0, क्लियर है। एक स्टेप और चलना है, माइनस, यहां घटाना है माइनस। जिस पे भी बार नहीं था, 1 पे बार नहीं था, तो 1 यहां से घट जाएगा और इसका आंसर आएगा दोस्तों 17/90। कितना आएगा 17/90। फिर से देख लो, फिर से देख लो, जो संख्या उसे ऐसा कैसे लिख दो, 18 था ऐसा कैसे लिख दिया। जिस अंक पे बार है उसका क्या आ जाएगा 9, जिस पे बार नहीं है उसकी क्या आ जाएगी 0, और माइनस करना है ऊपर जिस पे भी बार नहीं था। 1 पे बार नहीं था तो 1 घटा दिया, आंसर कितना आ गया 17/90। ऐसी मान लो मैं यहां फॉर एग्जांपल लूं, मैं यहां पे ये कह दूं 0.346 और ओनली मान लो 46 पे बार लगा हुआ है, तो हम कह देंगे दोस्तों पहले इस संख्या को ऐसा का ऐसे लिख दो 346। अब 2 अंकों पे बार है तो 2 9 नीचे आ जाएंगे, इस पे बार नहीं है तो इसकी 0 आ जाएगी और माइनस में क्या आ जाएगा 3, क्योंकि जिस पे बार नहीं है वो घटेगा। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 343/990। इस वाली कंडीशन को भी समझ गए दोस्तों, इस वाली कंडीशन को भी समझ गए। तो बस एक टाइप और देख लो इसको, देखिए। हाँ पीडीएफ में चिंता मत करो, भी बहुत सारे टाइप ऐसे हैं जो मैंने नहीं कराए हैं, लेकिन जितने मैं कराता चल रहा हूं उन्हें करते चलना उस पीडीएफ में से, ठीक है। अब एक अलग से टाइप मैंने क्वेश्चन लिखा है यहां पे, मान लो मैं ये लिख दूं 2.69 और इस 69 पे बार लगा दिया, बस यहां ध्यान दो आप, है ना। 2.69 और 69 पे बार लगा, डिटेल इसका हर किसी का हो सकता है, यहां भी हो सकता है, इसका भी 0.1818 इसका भी, क्लियर है। तो देखो 2.69 पे बार लगा हुआ है, तो हमें ये बोला गया है कि जो संख्या लिखी है उसे ऐसा का ऐसे लिखो। 269 है तो इसे ऐसा का ऐसा ही, क्लियर है। अब जितने अंकों पे बार है, कितने अंकों पे बार है 2 पे, 2 पे है तो 2 9 नीचे आ जाएंगे, 2 9 नीचे आ जाएंगे। अब बात रही इसकी 2 की, क्या 2 का 9 आएगा 0 आएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, पॉइंट के इधर यदि कोई संख्या है, ध्यान से सुनना इन बातों को, पॉइंट के इधर यदि कोई संख्या है तो ना तो उसका नीचे 9 आना और ना ही उसकी 0 आनी। ध्यान रखना, ना तो उसका 9 आना और ना ही उसकी 0 आनी। तो पॉइंट के इधर वाले मोहल्ले से मुझे कोई मतलब नहीं है, पॉइंट के इधर इधर से तो मतलब है। देखो यहां पे पॉइंट के इधर थी संख्या है 3 या 1, इसलिए मैंने नीचे 0 लाया था। लेकिन अगर पॉइंट के इधर कोई नंबर है तो ना तो उसका 9 आना और ना ही उसकी 0 आनी, क्लियर है। लेकिन माइनस जरूर होगा, जिस भी अंक पे बार नहीं है वो माइनस जरूर होगा। तो आंसर आ जाएगा 267 और अपॉन में क्या आ जाएगा 99। इसे कटता है तो काट दो, इसे काट सकते हो 3 8 24 3 9 27 इस टाइप से, क्लियर अभी। एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं यहां पे ऐसा ही, मान लो मुझसे ये कहने लग जाए 1.637 और इस 37 पे मान लीजिए मैं बार लगा देता हूं, और अब आपसे कहूं कि बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आप सीधा ये कहोगे भैया कि जो संख्या लिखी हुई है उसे सेम टू सेम ऐसा का ऐसे ही लिख दो, बस वहां से पॉइंट भी हटा दो और बार भी हटा दो। तो हम ये कह देंगे 1637। अब जितने अंकों पे बार है उतने तो आएंगे नीचे 9, कितने अंकों पे बार है 2 पे, 2 पे बार है तो 2 9। इस वाले पे बार नहीं है तो क्या आएगी 0, इस वाले पे भी बार नहीं है, क्या इसका 9 या 0 आएगा। आप कहोगे भैया ये पॉइंट से इधर है और इधर वाले का ना तो 9 आना और ना ही 0 आना, लेकिन माइनस जरूर होगा। माइनस कौन कौन होगा, जिन पे भी बार नहीं है। अब माइनस ना तो 1 पे है ना 6 पे, तो मैं यहां पे 7 में से 6 गया 1, 3 में से 1 गया 2, यहां कितना है 16 और बटे में कितना आ जाएगा 900।
तो दोस्तों यहां तक की कहानी आपके समझ में आई? अब मैं क्वेश्चन लिख दूं। अगर पॉइंट ही ना हो तो दिव्या एक चीज बताना, अगर पॉइंट ना हो तो पॉइंट अगर नहीं है तो किसी भी संख्या का आप रिपीटेशन नहीं चलाओगे। रिपीटेशन कब चलेगा? पॉइंट के बाद चलेगा। अच्छा, 225 कितनी संख्याओं से पूरा विभाजित है? ये क्वेश्चन जो था, ठीक है, मैं इसे बता दूंगा लास्ट में। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूं। ये तो मैंने सारी चीज समझा दी, आपको क्वेश्चन लिखता हूं एक एक करके, फटाफट जवाब देना अब आप लोग। ठीक है, देखिए भी आपके लिए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा 39 39 39 39, इसे P बटे Q के रूप में लिखिए, क्या होगा? अब आपको लिखना है कॉपी में और आपको जवाब देने हैं। इसे P बटे Q के रूप में लिखिए, क्या होगा? और दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे कहता हूं 0.0234 और 234 पे आपका बाल लगा हुआ है। ये जो कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन है वो लिखवा रहा हूं तुम्हें मैं। और तीसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं 0.1254 और 54 पे बाल लगा हुआ है। बताइए, भी 3 क्वेश्चन आपको दे दिए, बताओ फटाफट क्या होगा। अब समय नहीं लगना चाहिए कि ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। पहले का आंसर 13/33 बिल्कुल ठीक है। दूसरे का आंसर बताओ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आंसर आ गए। इसका मतलब आप लोग समझ चुके हो। देखिए, ये जो 0.39 इस टाइप से लिखा हुआ है, तो हम कहेंगे भैया कि इसका मतलब है कि 0.39 और 39 का रिपीटेशन चल रहा है, तो इसे बार लगा दिया जाएगा। ध्यान रखना, क्वेश्चन आया है, मैं भी तुम्हें दिखाऊंगा यूपीएसआई वाला भी, और ये भी कहीं ना कहीं आए हुए हैं। जो जो आए हुए हैं उसी पैटर्न पे हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 0.39 चल रहा है, तो 39 को ऐसे लिखो, 2 अंकों पे बार है तो नीचे क्या आ जाएंगे? 2 9 आ गए। लेकिन अगर ये आपस में कटता है तो इसे काट दो। देखो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और फिर यहाँ 3 तिया 9, 3 तिया 9। आंसर कितना आ गया? 13/33। आंसर कितना आ गया? 13/33। कोई दिक्कत है? पहले का क्वेश्चन 13/33। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूं कि 0.0234 ये लिखा हुआ है, तो आपको क्या काम करना है दोस्तों? इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप ऐसा कैसे लिखोगे? ये तो बोला गया है, ये पॉइंट सब हटा दो, आप कह दोगे भैया 0234, ये लिख लिया 0234। क्लियर है? अब बटे में आप मुझे बताओ कितने 9 आएंगे? तो आप कहोगे भैया 3 अंकों पे बार लिखा हुआ है, तो 3 9 नीचे आ जाएंगे, 3 9 नीचे आ गए। इस वाले अंक पे ध्यान रखना, ये जो है, ये जो यहां पे 0 लिखी हुई है, इस अंक पे बार नहीं है, तो इसकी क्या आएगी? 0 आएगी। इसकी क्या आएगी? 0 आएगी। अब पॉइंट के इधर यहां तो मैंने 0 बेफालतू में लिखा हुआ है, इसे तो लिखो या मत लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? लेकिन जिस भी अंक पे बार नहीं है वो माइनस भी तो होगा। अब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आपको पता है कि 0 को घटाने में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब ये बिल्कुल कंप्लीट कैलकुलेशन होके ये आ जाएगा 234, और बटे में क्या है? 9990। चाहे तो इसे इतना ही छोड़ देना और चाहे इसे आपस में काट देना। देखो, अब ये आपस में कट भी जाएगा। 18 का 18, 18 तिया 54, और यहां 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, फिर 18 पंजे 90। आंसर कितना आ जाएगा? 13/555। आपको जिससे इच्छा उससे काट लेना। आप हो सकता है 3 से काटोगे, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, जैसे काटना हो ऐसे काट लेना। दूसरे का आंसर कितना आ गया? 13/555। देखो, कैलकुलेशन में किसी को दिक्कत भी होती है तो टेंशन मत लेना, ये चीज आपकी बिल्कुल सही आनी चाहिए। ये वाली कमेंट आ गया आकाश। अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करूं तो तीसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 0.1254, इस टाइप से लिखा हुआ है, और ओनली 54 पे बार लगा हुआ है। तो आपको क्या काम करना है? देखिए, इस संख्या को ऐसा कैसे लिखो? 1254। अब कितने अंकों पे बार है? 2 पे, तो आप कहोगे भैया 2 9 ले आओ। इन दोनों अंकों पे बार नहीं है तो इनकी 2 0 ले आओ, यही तो बोला गया है। और जिन पे भी बार नहीं है वो घटेगा भी। 1 2 पे बार नहीं था तो 1 2 घट जाएगा। और जैसे ही इसे आगे लिखता हूं तो देखिए, 4 में से 2 गए 2, 5 में से 1 गया 4, 1242 बचा, और नीचे कितना है? 9900। इसे आप अभी काट भी सकते हो।
आपकी इच्छा है 3 से काट लो, आपकी इच्छा है 9 से काट लो, आपकी इच्छा है 18 से काट लो, जिससे भी आपको काटना हो। देखो अगर मैं 18 से काटूं, 18 छिक्का 108 और 18 निम्मा 162, और नीचे कितना आ जाएगा, 18 छिक्का 108, 18 निम्मा 162, और यहां काट दो 18 पंजे 90, फिर 18 पंजे 90। आंसर कितना आ जाएगा, 69/550। इसमें टेंशन मत लेना कि भैया आप 18 सी क्यों काट रहे हो, आपकी इच्छा हो 3 से काट लेना, 3 चौक 12, 3 एकम 3, फिर 3 चौक 12, और फिर नीचे काट लियो 3 से ही, है ना, फिर 3 3 से काट लेना। अब बताओ मुझे, हो जाएगा सभी के ऐसे क्वेश्चन? हाँ, कैलकुलेशन पे क्लास लानी पड़ेगी भाई, एसआई के बच्चे हो तुम, पे कैलकुलेशन नहीं आती है। हाँ ठीक है। अब मैं क्वेश्चन थोड़े से आगे लिखता हूं इसमें कि और कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। देखिए फिर से मैं 3 क्वेश्चन बताता हूं। देखो इस वाली जीरो का कुछ नहीं लिखेंगे, इस वाली जीरो का, हाँ या कहीं यहाँ पे 1 होता 2 होता तो मैं घटाता जरूर, क्योंकि मैंने बोला पॉइंट के इधर की संख्या से कोई मतलब नहीं है। हाँ, कल का जो लास्ट में कहा था बताऊंगा भाई, दिक्कत क्यों लेगा आप, दिक्कत मतलब बिल्कुल भी। आपको क्वेश्चन लिख देता हूं, देखो मैं थोड़ा से आगे फिर 3। अब पहला क्वेश्चन मैंने आपको लिखा 1.27 और 0.27 पे बार लगा हुआ है, पहला क्वेश्चन आपका ये है। दूसरा क्वेश्चन आपको लिख देते हैं 2.136 और 36 पे बार लगा हुआ है, इसका क्या होगा। और तीसरा क्वेश्चन आपको लिख देता हूं मैं 0.142857 और इस सभी पे बार लगा हुआ है, और बटे में लिख दिया 0.285714 और इस सभी पे बार लगा हुआ है, इक्वल टू बताइए क्या होगा। 3 क्वेश्चन आपको ये लिख दिए, बताओ। और इसके बाद फिर मैं थोड़े से और आगे चलूंगा इसी में कि और किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये कहीं ना कहीं आपके यूपी के एग्जाम में आए हुए हैं, ये भी यूपी के एग्जाम में आया हुआ है, चाहे कोई युवा कल्याण अधिकारी में आया हो, चाहे लेखपाल में आया हो, चाहे एसआई में आया हो। एसआई वाला तो मैं तुम्हें बताऊंगा अभी, एक क्वेश्चन आए हुए तो कई सारे हैं, एक बताऊंगा तुम्हें। पहले का आंसर आ रहा है 43/33, कुछ लोगों का 42/33। थोड़ी सी कैलकुलेशन भी कर लो। हाँ, एक जने का आंसर बिल्कुल ठीक है, 14/11। नवीन, निकिता, आप सबका सही है। नहीं सही तो देखो, दिन का 42/33 है, उनका भी सही है, लेकिन थोड़ी सी तो ऐसा करो कि आप कैलकुलेशन को थोड़ा बढ़ाइए। अमृत, आपके थोड़ा कम समझ में आया चीज, अच्छा बताइए जहां भी कम समझ में आया हो। देखिए ज्यादा समय नहीं लेना, बस पहले क्वेश्चन को यदि मैं देखता हूं तो आप मुझे बताओ, ये लिखा हुआ है 1.27 और 27 पे भाग है। मैंने बोला कि जब भी आपके भाग के क्वेश्चन आए, आप सबसे पहले जो संख्या उसे ऐसे की ऐसे लिख दो। तो 127, मैंने बोला पॉइंट भी हटा दो, भाग भी हटा दो, क्लियर है, ऐसा कैसे लिख दिया 127। अब जितने अंकों पे भाग है, 2 अंकों पे भाग है, तो आप 2 9 नीचे ले आइए। इस अंक पे बार नहीं है, तो आप मुझे बताओ कि इसका 9 आएगा या इसकी 0 आएगी। आप कहोगे भैया ये पॉइंट के उधर लिखा हुआ है, तो ना तो इसकी 0 आएगी, ना ही इसका 9 आएगा, ना ही तो इसकी 0 आएगी और ना ही इसका 9 आएगा, क्लियर है। लेकिन जिस भी अंक पे बार नहीं है वो माइनस जरूर होगा। आप कह दोगे भैया ये आ जाएगा 126/99, यही आ जाएगा। और इसे भी और काट सकता हूं, 9 एकम 9, 9 चौक 36, फिर 9 एकम 9, 9 एकम 9, आंसर कितना आ जाएगा 14/11। और कोई ज्यादा पढ़ा लिखा मत बनना कि भैया मैं तो अभी और 11 से डिवाइड करूंगा। ज्यादा डिवाइड करने लगे तो ध्यान रखना वापस क्वेश्चन बन के आ जाएगा। अगर ये ज्यादा दिमाग लगा कि 11 से मैं तो डिवाइड करूंगा जी, यहाँ पे 11 एकम 11 3 बचा, 11 दूनी वापसी क्वेश्चन बन के आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया 14/11। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूं, देखिए अगर मैं बात करता हूं दूसरे क्वेश्चन की 2.136 और 36 पे बार लगाओ। पीडीएफ में 2-3 तो भेज चुका हूं और भेजूंगा इसकी, उनमें बस जो जो टाइप आपके होंगे वो करते चलना, जो नहीं हो गए छोड़ दो। 2.136, इस संख्या को सबसे पहले ऐसे लिखेंगे 2136। आप कहोगे भैया 2 अंकों पे बार है तो नीचे 2 9 आ जाएंगे। अब यहां सुनिए, इस वाले अंक पे बार नहीं है तो इसकी क्या आएगी 0 आएगी। आप कहोगे इस भी अंक पे बार नहीं है तो क्या इसकी 0 या 9 आएगा, नहीं। आप बोलोगे भैया पॉइंट के इधर वाला जो मोहल्ला है ना तो इसकी 0 आनी और ना ही इसका 9 आना, लेकिन माइनस में जरूर होगा, तो हम कह देंगे माइनस।
ना तो 2 पे भाग है ना 1 पे, तो ये घट जाएगा 2 1। और जैसे ही से घटाओगे देखो 6 में से 1 गया 5, 3 में से 2 गया 1, और यहाँ कितना हुआ 21, और अपॉन में कितना है 990। 2115 बटे 990। चाहे आप इसे भी काट भी सकते हो, देखो चाहे तो 3 से काट लो, 3 सत्ते 21, 0 3 पंजे 15, और यहाँ कह सकते हो 3 तिया 9, 3 तिया 9, और काट सकते हो 3 से, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, और यहाँ कह दोगे 3 एकम 3, 3 एकम 3। क्या कोई दिक्कत है? अभी और काट सकते हो, 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35, और यहाँ कह दोगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब नहीं कटेगा तो हम आंसर कह देंगे भैया 47/22। 47/22। 3 से काट लो, 9 से काट लो, क्लियर है? 9 से काट लेते जाए सीधा, आंसर कितना आ गया 47/22। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर बात करता हूं इस लास्ट क्वेश्चन की, आया हुआ भी है यूपी के एग्जाम में, अगर लास्ट क्वेश्चन की बात करता हूं तो यहां पे एक बात बताइए, 0.142857, 0.285714, यहां पे बस एक चीज नोटिस करो, देखो उतारने का समय दूंगा, देख लो 2 4 6 6 अंक हैं, ऐसे यहां 2 4 6 6 अंक हैं, यहां भी 6 अंकों पे बार लगा हुआ है, यहां भी 6 अंकों पे बार लगा हुआ है। अगर यहां से बार हटाता हूं तो नीचे 6 9 आएंगे, ऐसे अगर यहां से बार हटाता हूं तो यहां भी तो नीचे 6 9 आएंगे, जो 9 से 9 आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे, बिल्कुल कट जाएंगे। तो मैं कह दूंगा भैया सीधा यहां इस बार से बार ही कट जाएगा ना, ये वाला, ये तो कट ही जाएगा, और जब ये कट जाएगा तो ओनली ये बचा 142857 और 285714। और थोड़ा सा दिमाग लगाओ रीजनिंग वाला, तो इसका जस्ट डबल लिखा हुआ है, ये इसका जस्ट डबल, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौक 8 और 2 एकम 2। आप कह दोगे इससे सीधा ये 2 बार कट रहा है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2। क्या आ जाएगा? 1/2। या कह सकते हैं आंसर आ जाएगा 0.5 हो जाएगा सभी का। तो ये थे आपके 3 क्वेश्चन, इन्हें भी नोट करिए। हम बे चलो भाई, हो गया। देखो अब यूपीएसआई में जो क्वेश्चन आया उसे देखो आप, क्या आया, नोट तो हो गया अभी, थोड़ा सा बस तेज चलते गए ना। देखिए क्वेश्चन तो हर सेट में आए हैं, देखो एक क्वेश्चन आपका ये आया जो थोड़ा सही सा क्वेश्चन इन्होंने दिया था, बाकी तो क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिया ऐसे आसान थे। इन्होंने बोला है यदि a बराबर 0.84181818 और होते होते इनफाइनाइट तक, तो इन्होंने बोला तो a के निम्नतम भिन्न रूप में, निम्नतम भिन्न रूप में, तो a के निम्नतम भिन्न रूप में, बल्कि मैं क्या, निम्नतम भिन्न रूप के अंश व हर के बीच का अंतर क्या होगा, बीच का अंतर क्या होगा, ये आपसे पूछा है। इसने ये संख्या लिख दी, उसके बाद बोला है तो a के निम्नतम भिन्न रूप में, और a के निम्नतम भिन्न रूप का मतलब है कि मिनिमम फ्रैक्शन रूप में, मिनिमम फ्रैक्शन रूप में इसके अंश मतलब कि न्यूमरेटर, और हंस हर क्या है, डिनोमिनेटर, ठीक है। अंश क्या है, न्यूमरेटर, और हर क्या है, डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस आपको बताना है, ठीक है। बस एक इतनी सी बात बोली है कि यदि a बराबर 0.84181818 तो इसने बोला है तो a के निम्नतम भिन्न रूप मतलब मिनिमम फ्रैक्शन रूप में, मिनिमम फ्रैक्शन रूप में इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, देखो बस इतना से कहना चाहिए जो भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं आपको, बाकी कल भी बाइलैंग्वेज लगाए थे मैं, फिर बाइलैंग्वेज लगा दूंगा, लिखा हुआ नहीं है क्वेश्चन, लिखूंगा ज्यादा समय लग जाए। जैसे a बटे b एक फ्रैक्शन है, तो ये क्या है, इसका अंश है, न्यूमरेटर है, और ये क्या है, डिनोमिनेटर है, ये क्या है, डिनोमिनेटर है, ये अंश है और ये हर है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है। लेकिन डिफरेंस तब पूछा है जब बिल्कुल फ्रैक्शन का कैसा हो, बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम रूप हो, छोटे से छोटा रूप हो,
बान नहीं लगा, देखो ऐसे ही क्वेश्चन लिखा हुआ, मैं तुम्हें ऑप्शन भी दे दूंगा इसके जो इसके ऑप्शन दिए हैं। और ये यूपीएसआई 2017 22 दिसंबर को आया है, 22 दिसंबर 2017। ए ऑप्शन दिया मैंने 91, बी ऑप्शन दिया 67, सी ऑप्शन दिया 87 और डी ऑप्शन दिया 93। ये ऑप्शन है आपके पास, ये ऑप्शन है आपके पास, बताइए। आने लगे आंसर। अंकित, राजू, अजय, आदित्य, मुकेश, अंकित, आशीष, यूवी, सचिन। मैंने अखंड जो अखंड आपकी ये कमेंट है कि बार के नीचे नो क्यों लिखते हैं, आप इस क्लास का सबसे शुरू में चले जाइए, जब रिकॉर्डिंग पड़ेगी है तो मैंने सबसे पहले यही बताया कि हम नो क्यों लिखते हैं, नो कहां से आया है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बोला है यदि ए बराबर इतना, इंग्लिश मीडियम वाले चिंता मत करना, कल भी मैंने लगाए थे बाईलैंग्वेज, आगे बाईलैंग्वेज ही लगेंगे। यदि ए बराबर इतना दिया है तो इसने कहा है ए के निम्नतम भिन्न रूप में, मतलब कि मिनिमम फ्रैक्शन के रूप में इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या डिफरेंस होगा। तो आपको ओनली क्या काम करना है, देखो ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ये जो क्वेश्चन दिया गया है, आप इसे सीधा ये कह दो कि भैया ए बराबर 0.84181818 पे बार लगा हुआ है, तो हम ओनली क्या करेंगे 18 पे बार लगा देंगे। क्यों? क्योंकि यहां लगा हुआ नहीं है, लेकिन आप देखिए 18181818, इस 18 का क्या चल रहा है, रिपीटेशन चल रहा है। 18 का क्या चल रहा है, रिपीटेशन चल रहा है। तो बस ध्यान रखना, जिन भी अंकों का रिपीटेशन चलता है उस पर क्या लगा दिया जाता है, बार लगा दिया जाता है। तो इसका यदि सॉल्यूशन करूं तो हम कहेंगे भैया 0.8418, बल्कि पॉइंट सब हटा दो, आप कह दोगे 8418। कितने अंकों पे बार है, 2 पे, तो आपको सिखाया गया जितने अंकों पे बार है उतने 9। इन दोनों पे बार नहीं है तो क्या आ जाएगी, इन दोनों की 0, और जिन भी अंकों पे बार नहीं है वो माइनस भी होंगे। माइनस क्या हो जाएगा, 8 4, ये माइनस होगा। और जैसे इसे आप घटाओगे, 8 में से 4 गए 4, 11 में से 8 गए 3, यहां बचा 3 और यहां बचा 8, और बटे में क्या है, 9900। यही है भाई, कोई दिक्कत। और जैसे इसे काटोगे, देखो 9 से सीधा काट लो, 9 निम 81, 2 बचा 23 हो गया, 9 दूनी 18 और 9 तिया, बल्कि 9 छिक्का 54, और जैसे काटोगे 9 ही कम 9, 9 ही कम 9, ये हो जाएगा। अभी ओ 2 से कट जाएगा। ध्यान रखना क्या बोला है, इसने बोला है मिनिमम फ्रैक्शन का रूप बनाना, न्यूनतम बनाना है, बिल्कुल निम्नतम। तो अभी ओ 2 से कट जाएगा। देखो 2 चौक 8, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, और यहां 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। जो बिल्कुल मिनिमम रूप निकल के आया वो निकल के आया 463 बटे 550। अब नहीं कट सकता ये आपस में। अब आप इसे कितना भी काट लो, बिल्कुल नहीं कट सकता। क्लियर है? अगर नहीं कट सकता तो हम कह देंगे मिनिमम फ्रैक्शन का रूप ये है, लेकिन हमसे ये पूछा है कि इसके अंश और हर में कितने का डिफरेंस है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में कितने का डिफरेंस है। तो इन दोनों का डिफरेंस बताना है, इसका और इसका। और 550 में से आप 463 को घटाओगे तो डिफरेंस आएगा आपके पास 87। क्या आ जाएगा, 87। क्योंकि देखो 10 में से 3 गए 7, 14 में से 6 गए 8। क्लियर? कितना आ गया, 87। देखो माइनस आप कह रहे हो अर्चना कि माइनस 0 नहीं होगा, लेकिन अगर आप यहां 0 लिखोगे भी, मान लो ये जो माइनस का 84 लिखा है, मैं अपने पास से लिख दूंगा माइनस का 084, क्या 0 से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्या इस 0 से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्लियर? अगर इस 0 को मैं रखता भी हूं, मैं फिर से कह रहा हूं जिन लोगों को कंफ्यूजन, इस 0 को यहां लिखता भी हूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा? आप बताओ, मैं 2 माइनस का 0 लिख दूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा? 2 ही तो आएगा। हाँ, यदि यहां पे 1 होता, 2 होता, 3 होता, कुछ भी होता, कम बिल्कुल लिखता मैं उसे। यहां पे हो जाएगा सभी का। हाँ, भागम बनाने को आता है, आएगा, देखिए। तो यहां तक हो जाएगा सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा और क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, समझिए। मैं एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन आपको देता हूं, देखो। अब थोड़ा सा दिमाग खोलते चले जाना। शुरू में क्या था, दिमाग बंद से भी काम चल गया था, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आपको क्वेश्चन दिया है 0.1 और 1 पे बार लगा हुआ है, इसका स्क्वायर है। 1 माइनस का 9 और 0.166 पे बार लगा हुआ है और इसका स्क्वायर है, और यहां ब्रैकेट बंद। करिए इसको सोल्व।
इसको सॉल्व करिए, क्या होगा। अकर्स आपका भी कमेंट आ रहा है भाई, आप आंसर कीजिए। देखो अगर सबके कमेंट में सबके नाम ही लेने लग गया तो कमेंट यहाँ पे इतनी तेजी से चलती हैं कि भाई फिर क्लास नहीं हो पाएगी, आपके नाम लेने में रह जाएंगे। चलिए इसका आंसर बताइए, जिसका जो भी आता है, ये सॉल्व करना है आपको, सॉल्व इट। और ऑप्शन भी मैं तुम्हें दे देता हूं। पहला ऑप्शन है 1/36, बी ऑप्शन है 1/108, सी ऑप्शन है 4/35, डी ऑप्शन आपके पास है 7/18। ये ऑप्शन है आपके पास, बताइए। शशांक मोहम्मद, बताइए भाई ये क्या लिखे हो आप यहाँ। बस इतनी सी बात है, ये सोल बिट से मत घबराइए हिंदी मीडियम वाले। सीधा बोला है इसको हल कीजिए, इसको हल कीजिए, क्या आंसर आएगा। सूर्य प्रकाश का आंसर ए आया है, मोनू का बी आया है, कलीम का 7/18 आया है। नंबर सिस्टम मैंने बोला था 8 दिन चलेगा, इसमें से 3 दिन हो गए हैं, तो अभी 2 या 3 दिन हो चलेगा अभी, ठीक है। क्योंकि इसमें मैंने बोला था ना जितने भी इधर आधा के क्वेश्चन है वो सब इसमें लेके चलेंगे हम। देखिए भी, जिन लोगों का भी नहीं हुआ हो ध्यान से देखना। आपको क्या काम करना है कि इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्यूशन करना है, तो आप मुझे एक बार बताओ, बहुत छोटी सी वो कैलकुलेशन दिमाग में होनी चाहिए। ये जो 0.1 और 1 पे बार लगा हुआ है इसका स्क्वायर है, तो मुझे इस अंदर वाले से मतलब है। तो आप मुझे बताओ, मैं इसे ये कहूंगा 1 और 1 अंक पे बार है, तो इसका क्या आ जाएगा नीचे 9, और इसका क्या हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर। ऐसा क्योंकि इस 0 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हाँ अगर ये 0 यहाँ की जगह यहाँ लगी होती तो बहुत फर्क पड़ जाता। 1/9 का स्क्वायर। ऐसे यदि अंदर देखूं तो ये 1 माइनस का 9, और इस वाले ब्रैकेट के अंदर देखो तो देखो 0.16 लिखा, मैं कहूंगा भैया 16 ऐसे लिख दो। एक अंक पे बार है तो एक 9 आ जाएगा, इस पे बार नहीं है तो इसकी 0 आ जाएगी, और जिस पे भी बार नहीं है वो घटेगा भी। इस 1 पे बार नहीं है तो 1 घटेगा भी। यहां 0 है, 0 को यहां लिखूंगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और इस सभी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट बंद। अब यहां पे ध्यान से देखना भाई, देखो 16 में से 1 गया 15, मैं यहीं पे कैलकुलेशन करूंगा। 16 में से 1 गया 15 और 15 छिक्का 90, यही होगा भाई। 16 में से 1 गया 15 और 15 छिक्का 90, यही तो होगा। तो 1/9 इसका स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81, ये आ जाएगा। और इसके यदि जब ब्रैकेट के अंदर जाता हूं तो देखो 1 माइनस 9 इंटू 1/6 हुआ, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, यही होगा, यही होगा भी। अब देखो 9 चौक 36। अब ये 1/81 गुणा, अब यहां पे देखना 1 माइनस 1/4 बचा, तो आप कहोगे 4 एकम 4 और 4 में से 1 गया 3/4, 4 एकम 4 और 4 में से 1 गया 3/4, और जैसे ही से काटोगे देखो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, और यहां हो जाएगा 27 चौका 108, तो आंसर आ जाएगा 1/108। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपके पास, बी। तो क्या आंसर आ गया 1/108 हो जाएगा सभी का 1/108। तो यहां डिपेंड करती है आपकी कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन को आपको बिल्कुल दिमाग में करना है। एक बार और समझाना है, देखिए एक बार और देख लो। इस 1 पे बार लगा हुआ था, 1 ऐसे लिखा ऊपर, एक ही अंक पे बार है तो एक 9 नीचे आ जाएगा, ऐसे तो क्वेश्चन किए हैं। फिर यहां देखो ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 9, जब मैं इस वाले ब्रैकेट के अंदर गया तो 0.16 और 6 पे बार है, तो मैं कहूंगा भैया 16 ऐसे लिख दिया। एक अंक पे बार है तो एक 9 आ जाएगा, इस पे बार नहीं है तो इसकी क्या आ जाएगी 0, और जिस पे भी बार नहीं है वो घटेगा भी, जिस पे बार नहीं है वो घटेगा भी, तो माइनस का क्या घट जाएगा 1, और इस पूरे ब्रैकेट का क्या है स्क्वायर। मैंने बस ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को सॉल्व किया, स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही है। अब यहां देखो 1/9 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81, ये 1 ऐसे ही, ये 9 ऐसे ही। 16 में से 1 गया 15 और 15 छिक्का 90, और यहां जो 1/6 है, इस 1 का स्क्वायर 1 और नीचे 6 का स्क्वायर 36, फिर यहां काट दिया 9 चौक 36, 1/81 ऐसे ही। अब ये लिखा हुआ है 1 माइनस 1/4, तो 4 को एलसीएम लूंगा, 4 एकम 4 में से 1 गया 3/4, 3 से 81 काट दिया 27 बार, 27 चौका 108, कितना आ गया 1/108
हो जाएगा दोस्तों ऐसा भी। चलें इससे भी अलग। अब कुछ थोड़ा दोस्तों इनसे भी अलग देखना। मैं खुद थोड़ा सा यहाँ पे बाहर के ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा टाइप है ना। शुभम रिप्लाई बिल्कुल देते हैं भाई, कैसी बात कर रहे हो आप, कहो तो आपके घर ही आ जाए रिप्लाई देना। अब कुछ अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान देना इन्हें। अब मुझे ऑप्शनों के अकॉर्डिंग करने हैं कि जिस हिसाब से ऑप्शन दिया उस हिसाब से क्वेश्चन करूंगा, वरना नहीं करूंगा। क्लियर है? देखिए जैसा पहला क्वेश्चन आपको दिया 2.32 और 32 पे बार लगा हुआ है, 4.12 और 12 पे बार लगा हुआ है, 5.13 और 13 पे बार लगा हुआ है, इक्वल टू क्या होगा। और मैं ऑप्शन देता हूं आपको। पहला ऑप्शन दिया है 11 सही 19/33। थोड़ा दिमाग खोलते चलना है यहां पे। 11 सही 21/43, 11 सही 18/33 और 11 सही 5/41। ये ऑप्शन दे दिया आपको, ये ऑप्शन दे दिया, बताओ। इससे पिछले वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट करना था। वैसे मैंने 2 बार रिपीट कर दिया, फिर भी समझ में नहीं आता है तो एक बार पीछे करके देख लेना, और उसके बाद भी नहीं आता है तो आप मुझसे बोल देना, मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है? ऐसे कैसे समझ में नहीं आएगा भी, आने वाले आप ऐसा ही हो, दरोगा बने हुए हैं, लेकिन मेहनत से बनोगे। तो सपने देखे बड़े बड़े और करना कुछ ना पड़े, तो फिर अलग कहानी आ जाती है। अच्छा सुशांत, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है ए, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है बी, है ना। ये आंसर आ गए हैं। देखिए दोस्तों एक बहुत छोटी चीज बताना मुझे, यहाँ पे ध्यान से पढ़ना। कमेंट पे कम ध्यान, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान। अगर मान लो कोई चीज ये लिखी हुई है दोस्तों 1.5 लिखा हुआ है, अभी मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूं, मान लो 1.5 लिखा हुआ है, कैसे लिख सकता हूं 1 + 0.5, क्योंकि बात तो इक्वल ही है, बात तो इक्वल है। अगर 2.32 पे बार इस टाइप से लिखा हुआ है तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं 2 + 0.32 पे बार, ऐसे भी लिख सकता हूं ना, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो मैं कहूंगा भैया मैं इसे लिख सकता हूं 2 + 0.32 पे बार, ऐसी 4 + 0.12 पे बार और 5 + 0.13 पे बार, ऐसे लिख सकता हूं। अब जिन जिन पे बार नहीं है उन्हें तो मैं जोड़ लूंगा अलग। उन्हें अलग कैसे जोड़ लूंगा, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है कि यहां पे तो क्या है 2 है, यहां पे क्या है 4 है और यहां पे क्या है 5 है, इन्हें तो जोड़ लूंगा बिल्कुल अलग। देखो 2 और 4 6 और 5 11, ये तो क्या आ गया 11, और जिन पे भी बार है इन्हें जोड़ लूंगा अलग। देखो 0.32 0.12 0.13, इन्हें जब जोड़ूंगा तो देखो 3 और 2 5 और 2 7, ऐसे यहां पे 1 और 1 2 और 3 5, तो 0.57 पे बार, यही तो आया। जिन जिन पे बार नहीं था उन्हें अलग जोड़ लिया और जिन जिन पे बार है उन्हें मैंने अलग जोड़ लिया, तो यही निकल के आएगा। अब मैं इसे यदि सॉल्यूशन करूं तो 11 + 0.57 और इसे बार लगा हुआ है, तो हम कहेंगे भैया 57 को ऐसा का ऐसे लिखो, 2 को भी बार है तो 2 9 नीचे आ जाएंगे, और इसे काटूं तो 3 कम 3 3 निम 27, यहां 3 तिया 9 3 तिया 9, यही आया। अब 11 प्लस दोस्तों 19/33 लिखा हुआ है, और 11 + 19/33 को ये भी तो लिख सकता हूं 11 सही 19/33, और ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपके पास, ए। आंसर क्या आ जाएगा 11 सही 19/33। मान लो अगर कहीं पे ये लिखा होता कि 1 + 1/2, तो हम इसे ये लिख सकते हैं 1 सही 1/2। क्लियर है? तो ऐसे ही यहां पे क्या लिखा हुआ है कि 11 + 19/33, जिसे हम लिख सकते हैं 11 सही 19/33। नहीं 6 पर नहीं, आप शायद इससे पहले वाले क्वेश्चन की बात करो, यहां तो कहीं 6 लिखा हुआ ही नहीं है। हो जाएगा सभी का। मैंने देखो क्या किया, ओनली मैंने बस ये किया कि जिन पे बार नहीं है उन्हें एक साथ जोड़ दिया, 2 + 4 6 और 5 11, फिर इन वालों को सबको एक साथ जोड़ दिया, इसे 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 जोड़ा तो कितना है 0.57, ये 11 ऐसा का ऐसे ही, यहां से बार हटाओगे तो 2 9 नीचे आएंगे, 3 से काट दिया ऊपर वाला और कटा 19 बार, नीचे वाला 33, और 11 + 19/33 को हम लिखेंगे 11 सही 19/33। नहीं माइनस नहीं होगा भाई, प्लस है तो माइनस क्यों होगा 11, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा दोस्तों यहां से और दिमाग खोलो,
अब मैं और क्वेश्चन देता हूं यहां पे, लेकिन बिल्कुल ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि कैसा ऑप्शन दिया। देखो थोड़ा सा यहां से चेंज कर रहा हूं मैं टाइप। आपको क्वेश्चन दे दिया मैंने यहां पे 0.2 और 2 पे बार लगा है, प्लस 0.03 और 3 पे बार लगा है, प्लस 0.023 और 3 पे बार लगा है, और मुझसे कहा है कि इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी, इसका मान क्या होगा। और ऑप्शन आपको ये दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है 0.0278 और 78 पे बार लगा हुआ है। बी ऑप्शन दिया है 0.278 और 8 पे बार लगा हुआ है। सी ऑप्शन दिया है 0.278 और 78 पे बार लगा हुआ है। और डी ऑप्शन है 0.278 और इन तीनों पे बार लगा हुआ है। बताइए भी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है कि ऑप्शन ने फ्रैक्शन में आंसर निकलवाया है या ओनली बार में आंसर निकलवाया है। इन चीजों को देखना है। नरेश का आंसर आ भी चुका है बी। आ गए हैं भैया, कमेंट आ गए हैं। और जो ये लिखता है ना मेरे कमेंट्स नहीं आ गए जी, मैं उसके कमेंट बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। मैं कमेंट पढ़ता हूँ बस आंसर वालों की। अभिनंदन, प्रीतेश, नीतीश, प्रद्युमन, राज, शिवांगी। देखिए भी, थोड़ा सा यहां से क्या था, चेंज था थोड़ा सा टाइप। अब यहां से टाइप चेंज क्यों है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कमेंट बिल्कुल बंद और कॉपी पेन छोड़ के देखो, फिर मैं उतारने का समय दूंगा आपको क्वेश्चन। यहां पे यदि मैं आंसर को देखूं तो मेरा आंसर एक फ्रैक्शन के रूप में नहीं है, आंसर भी एक बार के रूप में है, फ्रैक्शन के रूप में नहीं है। अब से पहले मैंने जितने भी क्वेश्चन किए उन सभी के आंसर जो थे एक फ्रैक्शन के रूप में थे, लेकिन इसके आंसर फ्रैक्शन के रूप में ना होकर एक बार के रूप में ही है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए भाई मुझे इतनी बात बताएगी कि जिस भी अंक पे बार लगा हुआ है उसका मतलब है कि वो रिपीटेशन चल रहा है, रिपीटेशन चल रहा है। तो ये जो 0.2 लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, बाद में उतार लियो। क्या मैं इसे लिख सकता हूं 0 पॉइंट, अगर 2 पे बार लगा हुआ है तो इसका मतलब है 2 का रिपीटेशन चल रहा है। आपकी जहां तक इच्छा हो लिखते चले जा सकते हो, इसका मतलब यही तो है ना। ऐसे दूसरा स्टेप उठाया तो 0.03, इस 3 का बात चल रहा है, ओनली 3 का, तो इसका मतलब है ये आगे तक ऐसे लिखता हुआ जाएगा, 3 3 3 आगे तक लिखता जाएगा ऐसे इनफाइनाइट तक, चाहे आप कहीं तक भी लिख लो। ऐसे अगर इससे अगला स्टेप देखूं तो क्या लिखा हुआ है 0.02, देखो 0.02 और इस 3 का रिपीटेशन चल रहा है, तो ये 3 रिपीट होता चलेगा आगे तक, ये रिपीट होता चला जाएगा आगे तक, कहीं तक भी ले जा सकते हो, क्या कोई दिक्कत है। और इन सभी को आपसे जोड़ने के लिए बोला गया है कि इन सभी को ऐड करिए और आंसर बताओ क्या होगा। अगर फ्रैक्शन के रूप में आंसर होता तो मैं सीधा अपना पहले वाला स्टेप चलाता कि 2 ऊपर नीचे 9, ऐसी वहां 9 वाली सीरीज ऐसी वहां, लेकिन मेरा आंसर भी बार में है तो मैं सीधा ऐसे भी तो जोड़ सकता हूं इसे। और ध्यान से देखना, जब मैं जोड़ूंगा 2 और 3 5 और 3 8, ऐसी यहां 2 और 3 5 और 3 8, ऐसी 2 और 3 5 और 3 8, फिर 2 और 3 5 और 3 8, फिर 2 और 3 5 और 2 7, और यहां क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहां पॉइंट और यहां 0, ऐसा का ऐसे यही होगा। और ये इनफाइनाइट तक चल रहा है, इनफाइनाइट तक चल रहा है। तो आप मुझे बताओ आपका रिजल्ट ये निकल के आया, और जब आपका रिजल्ट ये निकल के आया तो इतनी सी बात बताओ मुझे कि इस संख्या, ये जो नंबर लिखा हुआ है यहां से लेके यहां तक, क्या इसे ऐसे लिख सकता कि 0.27 और इस 8 का जो है रिपीटेशन चल रहा है, देखो 8 8 8 आगे तक इसका रिपीटेशन चल रहा है, तो जिस अंक का रिपीटेशन चल रहा है उस पर क्या लगा दी जाती है, बार लगा दी जाती है। इसका आंसर आ जाएगा 0.278 पे बार लगा हुआ है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका, कौन सा ऑप्शन है ऐसा, बी। नहीं, डी ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर बी है। तो कुछ हमारे इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, चलिए इसे भी नोट करिए। और इसके जैसा मैं एक क्वेश्चन और दूंगा, उसमें दिमाग लगाना, ठीक है, बिल्कुल इसी के जैसा दूंगा एक और, फटाफट बताना उसे। कुल मिला के अगर इस टॉपिक से दोस्तों आपका क्वेश्चन आता है एसआई में, जैसे पिछली बार भी आया था, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आपका वो सही होना चाहिए, वहां पे गलत नहीं होना चाहिए। पीडीएफ में गलत दिया हुआ है, हो सकता है पीडीएफ में एक आध गलत हो गया हो। उदित कैलकुलेशन नहीं आ रही है, अच्छा कैलकुलेशन की मुझे क्लास लेनी पड़ेगी एक दिन, मैं आपको सारी कैलकुलेशन बता दूंगा उसमें कैसे होगी कैसे नहीं। हो गया नोट,
देखो दोबारा समझाऊंगा, नोट हो गया है बताओ। मैं ऐसा क्वेश्चन एक और लिख रहा हूं, उसके साथ फिर दोबारा समझाएंगे। देखो अभी मैंने इंग्लिश में पीडीएफ इसलिए नहीं डाली है दोस्तों, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं उनमें कोई ज्यादा ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि जहां पे बहुत बड़ी लैंग्वेज हो, बहुत बड़ी लैंग्वेज नहीं है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं आपको यहां पे बिल्कुल इसी के जैसा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये लिखा हुआ है 0.02 पे बार लगा हुआ है प्लस 0.023 और 23 पे बार लगा, ध्यान रखना 0 पे नहीं है, 23 पे बार लगा हुआ है, और 0.03 और इस पे बार लगा हुआ है। ठीक है, इसका मान क्या होगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी। अब ऑप्शन आपको ये दिए हैं 0.7878 पे बार लगा हुआ है, बी ऑप्शन दिया है 0.78 और ओनली 8 पे बार लगा हुआ है, सी ऑप्शन दिया है 0.783 और 83 पे बार लगा हुआ है, और डी ऑप्शन बोला है 0.078 और इन तीनों पे बार लगा हुआ है। बताइए क्या। बी ऑप्शन, डी ऑप्शन, कुछ लोग सी ऑप्शन दे हैं। हाँ, इफ इनफाइनाइट को कितना भी लिख सकते हैं आप, आगे तक कितना भी चले जाओ, बिल्कुल पॉसिबल है सूर्य प्रकाश। डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो, डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हो। क्योंकि कुछ लोग अभी से मेहनत ना करके तब करेंगे जब फॉर्म बिल्कुल निकल जाएंगे ना, उसके बाद मेहनत करते हैं, तो मायने नहीं रखता है। आप डेली पढ़िए भाई, आप भले ही चाहे डेली 1 घंटा 2 घंटा पढ़ो, लेकिन वो डेली होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आज पढ़ लिए कल फिर गायब कहीं, परसों पढ़ लिए फिर पढ़ लिए कहीं गायब कहीं। आप डेली कितना पढ़ोगे वो डिपेंड करता है आपके सिलेक्शन के लिए। हाँ, अब आंसर आने लगा है। देखो जो लोग मेहनत करें आंसर एकदम सही आएगा। बस इतना सा काम करना है ऑनलाइन में भी आपको, कि ऐसा नहीं समझना है कि यार हम कहीं अलग बैठे हैं, बिल्कुल सामने बैठे हैं, ये समझ के बैठना है। और सामने बैठने का मतलब है कॉपी पेन लेके। देखिए भी इसका आंसर देते हैं 0.02 और 2 का रिपीटेशन चल रहा है, 2 का रिपीटेशन चल रहा है, तो हम इसे इनफाइनाइट तक ले जाएंगे। अगर ये फ्रैक्शन के रूप में होता तो मैं इसे यही कहता कि नीचे 9, यहां भी 9 और वहां भी 9, उस टाइप से करने के लिए यहां भी कर सकते हो आंसर, तो भी ये आएगा, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। ऐसी दूसरी संख्या देखो 0.0 फिर 23 का रिपीटेशन है, 23 फिर 23 फिर 23, ये रिपीटेशन चल रहा है। ऐसी अगला स्टेप देखो तो 0.03 का रिपीटेशन चल रहा है, तो 3 लिख देंगे सब स्टेप के नीचे। इस 3 का रिपीटेशन चल रहा है। इन्हें चाहे कितना भी आगे तक चले जाओ, इसे भी कितना भी आगे, इसे भी कितना आगे, कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल गिन के लिखो भैया ने 6 लिखे हैं तो 6 ही लिखूं। जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतना लिख सकते हो। इन सभी को मुझे जोड़ना है, और जैसे ही जोड़ूंगा देखो 2 और 3 5 और 3 8, फिर यहाँ 2 2 4 और 3 7, 2 और 3 5 और 3 8, 2 और 2 4 और 3 7, 2 और 3 5 और 3 8, 2 और 2 4 और 3 7, और यहाँ क्या आ जाएगा 0 पॉइंट और यहाँ 0, और इस टाइप से ये अनंत तक चल रहा है, इस टाइप से ये अनंत तक चल रहा है। यही तो है भाई। तो आप मुझे बताओ 0.0787878 इसका तो रिपीटेशन चल रहा है, इसका तो रिपीटेशन चल रहा है। आप कहोगे 0.078 का रिपीटेशन है, तो 78 पे क्या लगा दोगे, बार लगा दोगे। इसका आंसर यही तो आएगा, यही तो आएगा भी। 0.078 पे बार लगा हुआ है, और आप कहोगे भैया ऐसा तो कोई सा भी ऑप्शन नहीं दिया तुमने, तो एक ऑप्शन और लिख लो यहाँ पे, ई आएगा 0.078 और 78 पे बार है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका ई, 0.078 आएगा। तो जो लोग इसमें ए या बी आंसर दे रहे थे वो बिल्कुल गलत है। 1-2 जनों का आंसर सही आया था कि भैया ऑप्शन ही सही नहीं है, ऑप्शन ही सही नहीं है। आंसर आएगा 0.078 और 78 पे क्या है, बार। नन ऑफ दिस है ना। हाँ, जीरो पे नहीं है, जीरो पे बार नहीं है, जीरो से अलग है। अगर जीरो पे बार होता तो फिर तो ऑप्शन ये हो जाता ना डी, फिर तो ये ऑप्शन हो जाता। प्रैक्टिस आप कोई सी बुक से कर सकते हो, किसी भी बुक से। जीरो का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ध्यान रखना मेरे भाई, अगर पॉइंट से इधर जीरो है तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर पॉइंट से इधर है तो बहुत बड़ा मतलब है।
अगर पॉइंट से इधर जीरो है तो कोई मतलब नहीं है उसका, लेकिन पॉइंट के इधर जीरो है तो बहुत बड़ा मतलब है ना, बहुत बड़ा मतलब है फिर उसका। अगर कहीं पे पॉइंट 3 लिखा हुआ है, कहीं पे पॉइंट 03 लिखा हुआ है, तो दोनों वैल्यू में बहुत बड़ा डिफरेंस है। पॉइंट 3 का अलग मान है, पॉइंट 03 का अलग मान है। तो ऐसा भी हो जाएगा दोस्तों सभी का। अब थोड़ी सी और बात सुनिए यहाँ पे, और दिमाग खोल कर सुनो बस आप यहाँ पे। ऑप्शन सही क्यों नहीं देते हो सगा, दिमाग खराब हो गया। जानबूझ के मैंने एक क्वेश्चन के गलत आंसर लिखे थे कि आप कितना दिमाग लगाते हो। इसके बाद में पॉलिटी चलेगी विवेक। अच्छा आप देखो, फिर से कमेंट बंद कीजिए और यहां पर देखिए ध्यान से दोस्तों। कुछ मैं इसके अपवाद लिखता हूं कि इसमें क्या क्या चीजें बिल्कुल ऐसी हैं जहां पे ये हम मानेंगे कुछ हो जबकि उसका मान कुछ होगा। कुछ अपवाद लिखते हैं, जैसे हिंदी में कुछ अपवाद आते हैं ना, केमिस्ट्री में भी आ जाते हैं। ध्यान से सुनना, कुछ नहीं उतारना है। मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 4.12, और इस 4 पे ऐसे बार लगा हुआ है, इस 4 पे ऐसे बार लगा हुआ है, तो ध्यान रखना दोस्तों, पॉइंट के पहले किसी भी संख्या पर कभी बार नहीं आ सकता, क्योंकि बार का मतलब है कि उस संख्या का रिपीटेशन चल रहा है। और मैंने यदि यहां पे 4 पे बार लगा दिया तो इस 4 का रिपीटेशन चल रहा है, तो इसे तो इन्होंने रोक दिया। अगर रोक दिया तो इस बार का मतलब क्या है, नहीं है। ध्यान रखना, अगर पॉइंट से पहले किसी संख्या पे बार लगा हुआ है तो उसका मतलब है कि ये नंबर जो है, ये वाला नंबर जो है, ये माइनस में होगा। ये किस में होगा, माइनस में। ध्यान रखना छोटी छोटी बातों का। अगर पॉइंट से पहले किसी नंबर पे बार लगा हुआ है तो इसका मतलब है ये नंबर माइनस में है। ये हम कहेंगे -4 और +0.12। इसका मतलब ये चीज लिखी हुई है। ऐसी मान लो अगर कहीं पे ये लिख दूं 23.16 और इस 23 पे बार लगा हुआ है, तो पॉइंट से पहले यदि किसी संख्या पे बार लगा हुआ है तो उसका मतलब है ये नंबर माइनस में है। ये है -23 प्लस का 0.16। क्लियर है। अगर पॉइंट से पहले किसी पे बार है तो वो बार नहीं है, क्या है, वो नंबर माइनस में है। देखिए क्वेश्चन, इस पे एक क्वेश्चन लिखिए आप। ये चीज ध्यान रखना, थोड़ा स्टार से बना लेना 2-3 कि ये चीज थोड़े से अपवाद हैं कि यहां कहां कहां इसका मतलब बार नहीं है, कुछ होगा। क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपको इस पे भी एक, कभी पता पड़ी एग्जाम में आ जाए फिर तुम उसे हटाकर 9 नहीं चलाओ, 9 नहीं लाना है। क्वेश्चन दिया 3 पे बार लगा हुआ है 0.12 प्लस 5 पे बार लगा हुआ है 0.23 प्लस 4 पे बार लगा हुआ है 0.21। इसका आंसर बताइए क्या होगा, इसका मान क्या होगा, बताइए फटाफट। ए ऑप्शन है -10.44, बी ऑप्शन है -11.44, -12.36 और डी ऑप्शन है -11.33। ये ऑप्शन है, बताओ भाई। और ऑप्शन बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, यहीं से आपका आंसर आएगा। हाँ आता है भाई, और हम किसी भी चीज़ को रिस्क नहीं ले सकते कि यहाँ से ना आए, हो सकता है कहीं से भी आ जाए। तो किसी भी टॉपिक को आपको कंप्लीट ही पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसा ही के लिए। आशीष का आंसर सी आया है, शिवानी का आंसर ए आया है, सचिन का आंसर बी है, नवीन का आंसर सी है। नहीं, ऑप्शन सही है, कोई ऑप्शन रॉन्ग नहीं है। देखिए ध्यान से फटाफट, जल्दी देख लो। हमें पता है कि अगर पॉइंट से पहले किसी पे बार लगा हुआ है तो उसका मतलब बार नहीं है, उसका मतलब है कि वो नंबर किस में है, माइनस में है। तो आप बताओ इस वाले स्टेप को क्या लिख सकता हूं, -3 प्लस का 0.12 लिख सकता हूं। ऐसे ये जो है 5 पे ये लगा हुआ है बार, तो हम कहेंगे भैया पॉइंट से पहले अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब बार नहीं है, इसका मतलब ये माइनस में है। तो हम कहेंगे -5 प्लस का 0.23। और ऐसे यहां कह देंगे -4 प्लस का 0.21 कह सकते हैं, पक्का। और जैसे ही देखो इन्हें मैं जोड़ूंगा तो माइनस वाले तो आप एक साथ जोड़ लो। जब माइनस वाले एक साथ जोड़ोगे तो देखो 3 और 5 8 और 4 कितना आ जाएगा, 12। भाई 3 और 5 8 और 4 12 हो गया, माइनस का 12। और ये जो पॉइंट वाली संख्या है इन्हें एक साथ जोड़ लो। जब इन्हें एक साथ जोड़ूंगा देखो 1 और 3 4 और 2 6, और यहां देखो 2 और 2 4 और 1 5, ये आ गया 0.56। अब माइनस के 12 में से आप 0.56 घटाओगे तो आंसर यही तो आएगा, -11.44। यही तो आएगा भाई। भाई 100 में से 56 घटाओ 44, और यहां कितना बच गया, 11 बच गया। क्योंकि आप अगर किसी पे घटाना नहीं आता हो, देखो -12 यहां 0.00 कर लो, और इसमें से ये घटाना है, ये घटाना है। तो 10 में से 6 गए 4, 9 में से 5 गए 4, यहां बचा 1, यहां बचा 1। आंसर कितना आ जाएगा, -11.44। इसका मतलब ये आंसर आ जाएगा बी। क्या आंसर आ जाएगा, बी आ जाएगा।
तो ये बात समझे कि अगर पॉइंट से पहले किसी पे बार लगा हुआ है, किसी पे भी बार लगा हुआ है, तो उसका मतलब है कि वो नंबर किस में है, माइनस में। हो जाएगा सभी का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हटा दूं, हाँ, किसी दिन कैलकुलेशन की क्लास, हाँ 56 घटाना जरूरी है भाई, बिल्कुल जरूरी है। चलिए एक क्वेश्चन मैंने और लिख दिया यहाँ पे आपको, इसी पे लिख दिया मैंने। इस पे भी ऐसे बार लगा हुआ है, इस पे बार लगा हुआ है, बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। बैच कब पूरा होगा, बस सुनो समझ लो, आज ही होने वाला है, 1 घंटे बाद बैच कंप्लीट है भाई। लगा बैच कंप्लीट कब होगा, अभी तो 2 दिन शुरू हुए हुए ना, बैच कंप्लीट कब होगा है? इसे सीधा आप ये कहोगे -4 और प्लस का क्या आ जाएगा, ये जो 0.48 है ये आ जाएगा 0.48 पे भाग, इससे मैं कह सकता हूँ -4 प्लस 48 और बटे क्या आ जाएगा 99, क्योंकि पॉइंट से इधर वाले का तो मतलब बार ही है, और पॉइंट से इधर वाले का मतलब क्या है, माइनस है, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा सवाल कभी आता नहीं है, मैं आपको बता दूं ऐसा सवाल कभी नहीं आता है, बिल्कुल क्लियर है। अब थोड़े से अपवाद और सुनो इसके, ध्यान दो। कुछ लोगों के मन में ये आ सकता है कि भैया अगर ये हो कि 3.34 और यहां पे बार लगा दूं, ध्यान रखना बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसे कभी बार, क्योंकि बार का मतलब है कि उस संख्या पे बार लगाया जाता है जिसका रिपीटेशन चलता हो। अगर मैंने 4 पे बार नहीं लगाया, ओनली 3 पे बार लगाया, तो इसका मतलब है 3 का रिपीटेशन चल रहा है। लेकिन यदि इसका रिपीटेशन चल रहा है तो इसे तो 4 ने रोका हुआ है, इसे तो 4 ने रोका हुआ है, इसका मतलब ये गलत है। तो अगर इससे पहले यहां पे बार लगा हुआ है तो ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आ सकता, ना ये पॉसिबल है। क्लियर है, अपवाद है कि ये बान नहीं है। ऐसे दूसरा अपवाद जो है, मान लो कहीं पे लिखा है 3 गुणा 4 माइनस का 5 और ऐसे एक निशान लगा दिया, ये तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ये भी बान नहीं है, ये बान नहीं है, ये क्या है, ब्रैकेट है। ये क्या है, ब्रैकेट है। हम कहेंगे 3 चौक 12 और 12 में से 5 गए 7, इसका मतलब भी बान नहीं है, इसका मतलब क्या है, ब्रैकेट है। तो 3 चौक 12, 12 में से 5 गए 7, क्लियर है। तो इतने क्वेश्चन आपके बार पे आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकते, क्लियर है। क्लियर है भी, चलो हाँ, तो बाकी बात कल करेंगे। ये टॉपिक मैंने बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है, मैंने बिल्कुल ये टॉपिक कंप्लीट कर दिया। अगर बाहर से क्वेश्चन आया हुआ है, एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें बता भी दिया है, और जो भी आपके आए हुए हैं उन्हें आप कर सकते हो। क्लियर, हाँ एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, जो पूछ रहा था कि कल भैया जो लास्ट क्वेश्चन हुआ था वो समझ में नहीं आया था, उसे देख लो एक बार। एक बच्चे ने पूछा था कि भैया आपने लास्ट क्वेश्चन ये बताया था कि 225 कितनी संख्याओं से कंप्लीट डिवाइड है, या जितनी संख्याओं से कंप्लीट डिवाइड है उसका योग क्या होगा, जिसने पूछा था ये क्वेश्चन देख लो भाई। तो मैंने बोला था कि जो भी संख्या है उसके आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि वो टूटने लायक बचे ही ना बाद में। तो देखो 225 किसका स्क्वायर है, आप कहोगे भैया 15 का स्क्वायर है, मैं कह दूंगा 15 गुणा 15। लेकिन ये अभी और टूट सकता है, इसे आप कह सकते हो 5 तिया 15, और इसे भी आप कह सकते हो 5 तिया 15। अब नहीं टूट सकता, जिसने पूछा था देख लेना भाई, अब नहीं टूट सकता। अगर नहीं टूट सकता तो आप ये कह दोगे भैया 5 2 बार लिखा है, इसे आप कह दो 5 का स्क्वायर, और 3 भी 2 बार लिखा है, इसे आप कह दो 3 का स्क्वायर। क्लियर है मेरे भाई। यदि वो कहता है कि बताइए 225 कितनी संख्याओं से कंप्लीट डिवाइड हो सकता है, कितनी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो सकता है, तो आपको यह काम करना है, इसकी पावर में भी 1 जोड़ो और इसकी पावर में भी 1 जोड़ो, और जोड़ने के बाद इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 3 तिया 9, तो हम कह देंगे कि 9 संख्याओं से कंप्लीट डिवाइड हो सकता है, 9 संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो सकता है। लेकिन यदि क्वेश्चन बदल दे, वो क्वेश्चन ये कहे कि 225 जितनी संख्याओं से कंप्लीट डिवाइड हो सकता है उनका योग क्या होगा। अगर क्वेश्चन बदल दे, ये कहे कि 225 जितनी संख्याओं से कंप्लीट डिवाइड हो सकता है उनका योग क्या होगा, उनका सम यदि निकालना है, तो देखो क्या काम करना है। ये 5 की पावर 2 है और इधर 3 की पावर 2 है। आपको देखो ये काम करना है, यहां पावर में 1 जोड़ना है और यहां 1 घटाना है, घटाना नीचे है और ऐसे नीचे 5 माइनस का 1, इस बेस में से 1 घटा देगा।
ऐसे ही यहां करेंगे, पावर में एक जोड़ना है, यहां एक घटाना है, और नीचे 3 माइनस का 1 जो बेस हो उसमें से घटाएंगे। अब यहां हुआ 5 की पावर 3, और 5 की पावर 3 का मतलब है 125, और 125 में से एक घटाओगे कितना आ जाएगा 124, और नीचे 5 में से एक गया 4 इंटू, यहां 3 की पावर 3 होगी, और 3 की पावर 3 का मतलब है दोस्तों क्या 27, और 27 में से एक गया कितना बचा 26, और नीचे 3 में से एक गया 2, इसे घटाओगे 13 बार कट जाएगा, और इसे काटोगे 4 तिया 12 और 4 एकम 4, और 13 की जैसी 31 से मल्टीप्लाई करोगे 13 एकम 13, 13 तिया 39 और 41, आंसर कितना आ जाएगा 403। क्लियर? भी ये बताया था कल मैंने, हो जाएगा अब तो। अब बताओ, इससे अलग तो कोई डाउट नहीं है किसी का? मैथ के भाई 40 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 40 में से कम 3-4 क्वेश्चन जो हैं वो उसी में रीजनिंग के डाल देते हैं मैथ के अंदर ही। चलिए, तो बाकी बात करेंगे कल। आपका टॉपिक बिल्कुल ये खत्म हो गया है। थैंक यू। हाँ, 9 बजे तक का समय डाला हुआ है, लेकिन क्लास का समय कम कर रखा है हमारी इन्होंने। चलिए, थैंक यू।